जैसे ही उसने किताब खोली, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ बोलना शुरू किया, अजीब भाषा में। अश्विना करे तो ना काहे। हवेली का फर्श हिलने लगा, दीवारें कांपने लगी। शिवम ने जोर से चीखा, अवनी, तू क्या कर रही है? अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे उसमें कुछ और ही समा गया हो। और फिर उसने कहा, मैं हमेशा से यही थी शिवम। हवेली हवेली मुझे पुकारती थी और अब मैं अपना काम पूरा करने वाली हूँ। अवनी की आंखों में अब इंसानियत का एक छोटा सा झलक भी नहीं था। वो हवा में मंडरा रही थी, जैसे उसके पैर जमीन में छूते ही ना हो। शिवम ने जोर से चिल्लाया, अवनी, तू ऐसा क्यों बन गई है? ये सब क्या है? अवनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी थी, पर अब मैं सिर्फ एक पहेली हूँ। इस घर की, इस हवेली की। मुझे यहाँ कुछ बनाया गया था। तुम लोगों को यहाँ लाना मेरा एक काम था, और राहुल तो सिर्फ पहला था। मीरा ने रोती हुई कहा। ये सब झूठ है, हम तुम्हें ले जाएंगे यहाँ से अभी। हवेली की दीवार से एक हाथ निकला, काला, लंबा और बिल्कुल इंसानी हाथ जैसा नहीं। उसने मीरा को पकड़ लिया और दीवार के अंदर खींच लिया। सिर्फ शिवम बचा था। वो अब एक ही सोच में था, या तो अवनी को बचाए या सच को समझे। शिवम ने उस पुरानी किताब को उठाया जो अवनी ने खोली थी। उस पर लिखा था अंतिम रहस्य। जिसने प्रेम में विश्वास किया वो अंधेरे को रोक सकता है। शिवम ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, अवनी, अगर कहीं अंदर अब भी तू वही है जो मुझे प्यार करती थी, तो वापस आ जा। एक पल को हवेली में सन्नाटा छा गया। अवनी की आंखों में एक नमी सी चमकी, लेकिन तभी हवेली के अंदर का अंधेरा जोर से गूंज उठा, एक भयानक हंसी के साथ। शिवम अब अकेला था। राहुल और मीरा हवेली के अंधेरों में समा चुके थे, और अवनी, वो अब अवनी नहीं